बिकॉज इट हैव लो फ्रीजिंग पॉइंट, लो फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट लो होने के कारण इथिल अल्कोहल इज यूज्ड इन थर्मामीटर, थर्मामीटर में यूज होता है। अब देखिए, अगर गलती से थर्मामीटर फूट भी गया तो आपको पॉइजन नहीं होगा, समझेगा नहीं, क्योंकि इथिल अल्कोहल से उतना पॉइजन नहीं होता। नेक्स्ट, इथिल अल्कोहल इज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बीवरेजेस। व्हाट इज मीन बाय बीवरेजेस? पता है आपको, वाइन्स है ना, जिसको आप शराब बोलते हो, या बियर्स है। ये जो ब्रीवरेजेस होते हैं, जिसको आप शीत पेय बोलते हो, ये जो ब्रीवरेजेस बनते हैं उसमें इथिल अल्कोहल एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पर आप यूज़ करते हो। वैसे ही इथिल अल्कोहल का यूज़ ड्रग्स सिंथेसिस में भी होता है, ड्रग्स बनाने के काम में भी, औषधियाँ बनाने के काम में भी होता है। आपको पता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो खांसी की दवा होती है या उनको नींद लाने वाली जो दवा होती है उसमें अल्कोहल का परसेंटेज होता है। आपको पता होगा कि वो बच्चों को ज़्यादा रात भर खांसी ना हो, वो बच्चे जल्दी सो जाए, इसलिए उनको खांसी की दवाई में इथिल अल्कोहल मिलाया जाता है, जिससे बच्चों को एक सेडेटिव हो जाता है, यानी वो बच्चा नींद आ जाती है बच्चे को और बच्चा जल्दी सो जाता है। उसके बाद है इथिल अल्कोहल इज एन इफेक्टिव टॉपिकल एंटीसेप्टिक। इथिल अल्कोहल को एज अ एंटीसेप्टिक के तौर पर भी आप यूज़ कर सकते हो। आपने देखा होगा बहुत सारे फिल्म में बताया गया है, किसी हीरो को कुछ कट लग जाता है तो फिर वो शराब उस पर डाल देता है। क्या होता है? शराब में इथिल अल्कोहल रहता है, बराबर है। तो इथिल अल्कोहल इज ऑल्सो वर्क एज अ एंटीसेप्टिक एंड इट इज़ यूज एज एन इंग्रेडिएंट इन मेनली माउथ वॉश। जो माउथ वॉश करने के लिए आप जो इंग्रेडिएंट यूज़ करते हो उसमें आप देख सकते हो कि वहाँ पे इथिल अल्कोहल रहता है। ये जो इथिल अल्कोहल रहता है ना बेटा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, पर आपके जो हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं माउथ में उसको हानिकारक नहीं है। इसका मतलब है आप इसको माउथ वॉशिंग पर्पज़ में भी यूज़ कर सकते हो एज अ माउथ वॉश के तौर पर, ठीक है। उसके बाद इथिल अल्कोहल इज ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, यानी आप इससे क्या बना सकते हो? देखो, इथिल अल्कोहल इज ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म। आपको पता है क्या फॉर्मूला है आयोडोफॉर्म का? CHI3, CHI3। इट इज आयोडोफॉर्म विच इज द बेस्ट एंटीसेप्टिक इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहले वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका और इनका वर्ल्ड वॉर हुआ था, जर्मनी का, उसमें जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें आयोडोफॉर्म एज अ एंटीसेप्टिक के तौर पर, फर्स्ट एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज़ किया गया था। और ये आयोडोफॉर्म की प्रिपरेशन में जो स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ होता है वो है आपका इथिल अल्कोहल। तो आयोडोफॉर्म बनाते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, तो सबसे पहले स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर आप इथिल अल्कोहल लेते हो। या एसिटिक एसिड को बनाना है या ईथर को बनाना है तो आप इथिल अल्कोहल से बना सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो बेटा यहाँ पे यूजेस ऑफ अल्कोहल हो गए, तो मैं ये पोर्शन अभी रफ कर देता हूँ और हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल के अंडर हेडिंग में हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल को किस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं? मैंने आपको बताया था अल्कोहल इज नथिंग बट दी हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। यानी आप हाइड्रोकार्बन से नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन निकालते हो और उसकी जगह पे हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड करते हो तो आपको अल्कोहल मिलता जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप इन अल्कोहल, अल्कोहल आर क्लासिफाइड इनटू मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। सो डिपेंडिंग on the presence of number of OH group, that is nothing but the hydroxy group in an alcohol, alcohol are classified, alcohols are classified into following types.
into following type. Number 1, monohydric alcohol. Monohydric alcohol. Monohydric alcohol. Number 2, dihydric alcohol. Dihydric alcohol. Number 3, trihydric alcohol. Trihydric alcohol. And number 4, polyhydric alcohol. So depending on the presence of hydroxy group, alcohol are classified as monohydric alcohol, dihydric alcohol, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. हम इसको ABCD से बोलेंगे. तो A इज नथिंग बट डी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, B इज नथिंग बट डी डाइहाइड्रिक अल्कोहल, C इज नथिंग बट डी ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल एंड D इज नथिंग बट डी पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. ठीक है. तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप. तो सबसे पहले हम अभी एक एक देख लेते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो हम सबसे पहले लिखते हैं नंबर A, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. क्या होता है बेटा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल? किसी हाइड्रोकार्बन में से जब आप एक हाइड्रोजन को निकालते हो, एक हाइड्रोजन को निकालते हो और उसकी जगह पे एक OH ग्रुप को डाल देते हो, तो क्या बन जाएगा? आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बन जाएगा. इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कोहल. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इज नथिंग बट दी मिथेनॉल, मिथिल अल्कोहल, और इथेनॉल, इथिल अल्कोहल. तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है. अगर आप बड़ा हाइड्रोकार्बन लेते हो जैसे कि CH3, CH2, CH2OH, तो आप इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे आप नॉर्मल, मीन्स N प्रोपिल अल्कोहल. इज इट क्लियर? तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कोहल विच इज ऑल्सो नोन एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. कैसे मिला ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल? आपने क्या किया? प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है? C3H8 में से जब आपने एक हाइड्रोजन निकाला और उसकी जगह पे आपने एक OH ग्रुप ऐड कर दिया, तो क्या बना बेटा? C3H7OH. दैट इज नथिंग बट डी N प्रोपिल अल्कोहल. इज इट क्लियर? तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कोहल विच इज नोन एज N प्रोपिल अल्कोहल, विच इज नोन एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. द बेस्ट एग्जांपल इज N प्रोपिल अल्कोहल और मिथेनॉल और इथेनॉल. सेकंड टाइप्स है. देन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स आर फर्दर क्लासिफाइड, मीन्स मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं. तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज टू बी अटैच्ड. यानी ऐसे कौन से कार्बन से, कौन से हाइब्रिडाइज कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके आधार पर हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को क्या कर सकते हैं? फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं. तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल अभी हम देखेंगे. और ये जो क्लासिफिकेशन है ये डिपेंड कर रहा है कि OH जो ग्रुप है वो कौन से हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच्ड है. मीन्स मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स आर क्लासिफाइड, मोनोहाइड्रिक alcohols are classified according to the types of hybridization, according to the types of hybridization at that carbon atom or hybridization of the carbon atom which is the atom to which OH group is attached.
देखिए फिर से एक बार समझा रहा हूं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन हम करेंगे, पर किसके आधार पर कि उसमें जो कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन का टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यानी वो sp3 टाइप्स में है कार्बन, या वो sp2 टाइप में है, या फिर वो बेंजिलिक कार्बन है, या फिर वो अलिलिक कार्बन है, या फिर वो विनिलिक कार्बन है। इसके आधार पर हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को क्या करते हैं बेटा, क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम उसमें देखेंगे, सबसे पहला क्लासिफिकेशन है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कंटेनिंग कार्बन इज इन sp3OH टाइप। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स containing carbon in sp3 hybridization OH type। समझ रहे हो क्या? तो अभी हम सबसे पहले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को देखते हैं कि इसमें जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और उसके साथ आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। सो इन दिस अल्कोहल the OH group is attached to a sp3 hybridized carbon atom of alkyl group, यानी अल्किल ग्रुप में जो कार्बन है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। जैसे कि मीथेन का जो कार्बन है उसके साथ अगर आप मिथिल का जो कार्बन है उसके साथ अगर आप OH को जोड़ देते हो तो इसमें जो कार्बन आपको दिख रहा है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और अगर आप उसके साथ इसको जोड़ देते हो तो आपको क्या मिलेगा बेटा, मिथेनॉल CH3OH बराबर है, तो दैट इज कॉल्ड एज मिथेनॉल। तो मिथेनॉल में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो sp3 हाइब्रिडाइज है। तो इसके आधार पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ मिथेनॉल इज द एग्जांपल ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कंटेनिंग कार्बन इज इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन OH टाइप। ठीक है, इज इट क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे द अनदर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप इज नथिंग बट डी। आपको पता है जितने भी सिंपल आपके ये है अल्कोहल वो सभी इसी टाइप में आते हैं। ठीक है, जैसे कि दिस अल्कोहल्स आर रिप्रेजेंटेड एज ROH अल्किल अल्कोहल। जितने भी अल्किल अल्कोहल है सिंपल फॉर्म वाले वो सब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कंटेनिंग कार्बन इज इन sp3OH टाइप्स में आते हैं, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ROH। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, द जनरल फार्मूला ऑफ दिस अल्कोहल इज, इसका जनरल फार्मूला क्या आ जाएगा, क्योंकि इसका फार्मूला है CnH2n+1, और अभी क्या है आपके पास, फिर से OH है, तो CnH2n+1 +OH बराबर ये एक जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। या फिर और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CnH2n+2O। अब बेटा इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखते हुए आपको क्या ध्यान में आ रहा है, अगर आप इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को अच्छे से देखते हो तो आपको एक चीज ध्यान में आ रही कि भाई ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ईथर का भी है। अरे समझ रहे हो कि नहीं, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ईथर का भी है, क्योंकि हम ईथर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ROR बराबर है। जैसे कि हम लेते हैं इथिल डाइथिल ईथर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे भी 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। अगर यहाँ पे आप 2 पुट करते हो तो क्या हो जाएगा, C2H2 × 2 + 2O। तो अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको कि यहाँ पे भी 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो ये तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप हो गया ना, बराबर है। तो ये फंक्शनल आइसोमर है, दैट इज नथिंग बट डी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इज द फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईथर। समझ रहे हो क्या? तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इज ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईथर because both having the same general molecular formula। समझ रहे हो, CnH2n+2.O is the general molecular formula of monohydric alcohol as well as the general molecular formula of ether. Both are same, and therefore we have to say that monohydric alcohol containing carbon in sp3OH types is functional isomer of ether. Is it clear? नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि दिस अल्कोहल, अब जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स है उसको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं एज अ प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल के आधार पर। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी
के फॉर्म में इसको कैसे क्लासीफाई करते हैं, तो वो भी हम वो देखेंगे। दीज अल्कोहल्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज अ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल इन विच द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू विच कार्बन एटम, दैट इज बाय प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी। या इसके आधार पर हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैंने क्या किया कि जो अल्किल ग्रुप है वो ऐसे कार्बन को अटैच है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जो कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन पे आपका क्या है, प्राइमरी कार्बन पे आपका OH ग्रुप अटैच है, बराबर है। अगर एक ही अल्किल ग्रुप एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये जो कार्बन हो गया बेटा ये तो प्राइमरी हो गया, तो ये प्राइमरी कार्बन से OH जुड़ा हुआ है तो हम इसको बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, प्राइमरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, प्राइमरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और इसका एग्जाम्पल क्या है, द बेस्ट एग्जाम्पल इज इथिल अल्कोहल, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल इथिल अल्कोहल क्या आएगा फॉर्मूला, CH3CH2OH। इसमें जो ये कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन है। इज इट क्लियर? तो प्राइमरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का बेस्ट एग्जाम्पल है इथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल। इज इट क्लियर? समझा आपको? तो ये हो गया पहला टाइप, प्राइमरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का पहला टाइप, और बेस्ट एग्जाम्पल है इथिल अल्कोहल। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल में क्या हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, बराबर है, और यहाँ पे दो अल्किल ग्रुप अटैच हो जाएंगे, R1 R2, समझ रहे हो क्या? तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बन, और सेकेंडरी कार्बन से डायरेक्टली OH आपका अटैच है, तो दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल, दैट इज नथिंग बट CH3 यानी मैं इसको लिखते वक्त ऐसे लिखूंगा CH3, क्योंकि कार्बन के साथ बॉन्डिंग रहती है, डैश OH, दैट इज नथिंग बट सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल। इज इट क्लियर? तो सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे जो कार्बन है ध्यान में रखना, ये आपका सेकेंडरी कार्बन है जिसके साथ OH डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज नथिंग बट टर्शरी अल्कोहल। अब टर्शरी अल्कोहल कैसे बनेगा बेटा, यहाँ से फिर से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और यहाँ पे फिर से एक अल्किल ग्रुप आ जाएगा, तो इसका मतलब है आप यहाँ से एक हाइड्रोजन कम कर दोगे और यहाँ पे फिर से आप एक अल्किल ग्रुप ऐड कर दोगे, R1 R2 R3, और डायरेक्ट इसको OH अटैच कर दोगे, तो ये आपका टर्शरी कार्बन हो जाएगा, और टर्शरी कार्बन से आपने OH अटैच किया हुआ है, दैट इज नथिंग बट टर्शरी अल्कोहल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। और ये टर्शरी अल्कोहल का बेस्ट एग्जाम्पल है टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल इज टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। आप देख सकते हो यहाँ पे एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 मिथिल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा है और OH से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। इज इट क्लियर? समझा गया? तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। पर मैंने बोला था आपको कि जो अल्कोहल होते हैं वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डायहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो ये अभी तक हमने जो देखा वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन था बेटा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप है, उसी में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में दूसरा टाइप आता है अलिलिक अल्कोहल। कौन सा आता है, अलिलिक अल्कोहल, ठीक है। दूसरा टाइप आता है बेटा, उसमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में आपने देखा था कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को क्लासिफाई किया था हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में दूसरा टाइप आता है अलिलिक अल्कोहल। कौन सा आता है बेटा, अलिलिक अल्कोहल। तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का पहला टाइप्स में ये सब हमने क्लासिफिकेशन देख लिए, बराबर है। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में दूसरा टाइप है अलिलिक अल्कोहल, अलिलिक अल्कोहल। अब ये थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, व्हाट इज मीन बाय अलिलिक। ये अलिलिक अल्कोहल क्या होता है,
इन दिस अल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद में आने वाला जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हुए OH से अटैच रहेगा, तब ऐसे फंक्शंस को या ऐसे कंपाउंड्स को हम अलिलिक अल्कोहल बोलेंगे। द बेस्ट एग्जांपल इज नथिंग बट दी CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अलिलिक ग्रुप, और ये अलिलिक ग्रुप में ये जो कार्बन है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, और ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को के साथ OH क्या है, डायरेक्टली अटैच्ड है, बराबर है। तो ऐसे CH2 में जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है और उसके साथ OH अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अलिलिक अल्कोहल। एंड दिस इज नथिंग बट दी प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है और ये प्राइमरी है, बराबर है, प्राइमरी कार्बन है, तो इसको हम प्राइमरी अल्कोहल भी बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल और अलिलिक अल्कोहल। और इसका नाम कैसे देंगे बेटा, इसका नाम आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है तो अब प्रोप आएगा, प्रोप। अब देखिए प्रोप बोलेंगे 1 2, 2 पे क्या दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड, तो प्रोप 2 in 1 ओल, बराबर है, प्रोप 2 in 1 ओल इज नथिंग बट दी योर अलिलिक अल्कोहल। समझ रहे हो क्या? अब इसमें जो कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन था और वो कौन से हाइब्रिडेशन में था, sp3, ठीक है। तो ये भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का ही टाइप है, पर ये अलिलिक अल्कोहल में आएगा। इज इट क्लियर? क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्रुप दिख रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH-CH2 इज ऑल्सो नोन एज अलिलिक ग्रुप। इज इट क्लियर? समझा क्या? तो प्रोप 2 in 1 ओल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अलिलिक अल्कोहल। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंडरी अलिलिक अल्कोहल। ये क्या हो गया था बेटा, प्राइमरी अलिलिक अल्कोहल। अब हम देखेंगे सेकेंडरी अलिलिक अल्कोहल। सेकेंडरी अलिलिक अल्कोहल में मैं फास्ट में बता देता हूं क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, बराबर है, फिर से CH। अब यहाँ पे देखो ये सेकेंडरी हो जाएगा, यहाँ पे CH3 अटैच हो जाएगा OH। समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पे आपको ये जो कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बन है और इससे बनने वाला जो अल्कोहल है वो सेकेंडरी अलिलिक अल्कोहल है। क्या है? सेकेंडरी अलिलिक अल्कोहल। अगर इसका नेमिंग करना है तो आप क्या बोलोगे, देखिए फर्स्ट पे ये अटैच है मिथिल, तो आप उसको बोलोगे सेकेंडरी को ब्यूट। अब क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, इससे नंबरिंग करेंगे। अगर हम 1 2 सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से, तो आप देख सक रहे हो कि 2 पे OH अटैच है, मीन्स अल्कोहलिक ग्रुप सेकंड पे है, और थर्ड पे आपका क्या है, डबल बॉन्ड है, थर्ड और फोर्थ के बीच में डबल बॉन्ड है, तो आप इसका नाम क्या दोगे, ब्यूट 3 in, बराबर है, ब्यूट 3 in 2 ओल। समझ रहे हो क्या? तो ब्यूट 3 in 2 ओल इज नथिंग बट दी आपका सेकेंडरी अलिलिक अल्कोहल का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम देखेंगे टर्शरी अलिलिक अल्कोहल। टर्शरी अलिलिक अल्कोहल, तो थर्ड एग्जाम्पल हम देख रहे हैं टर्शरी अलिलिक अल्कोहल का। टर्शरी अलिलिक अल्कोहल। अब ये टर्शरी अलिलिक अल्कोहल में क्या होगा कि यहाँ पे जो कार्बन अटैच रहेगा वो टर्शरी कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच रहेगा। तो टर्शरी के साथ अटैच रहेगा OH, इसका मतलब है यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे CH2, अब CH2 नहीं का CH डबल बॉन्ड CH2। इज इट क्लियर? तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो कार्बन है ये टर्शरी कार्बन है। क्या है? टर्शरी कार्बन है, और यहाँ पे ये टर्शरी कार्बन होने के कारण उसके साथ OH अटैच है, तो ये क्या हो गया, टर्शरी अलिलिक अल्कोहल। इसका अगर हमको नेमिंग देना है तो हम इसका नेमिंग कैसे करेंगे, 2 मिथिल, क्योंकि अभी देखिए नंबरिंग कैसे आएंगी, 1 2 3 4, तो 2 पे क्या है, मिथिल है, तो इसका नाम आएगा 2 मिथिल ब्यूट, 2 मिथिल ब्यूट, और 3 in 2 ओल। इज इट क्लियर? तो 2 मिथिल ब्यूट 3 in 2 ओल इज द टर्शरी अलिलिक अल्कोहल। तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का पूरा क्लासिफिकेशन देख लिया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डायहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, और उसके बाद बेंजीलिक अल्कोहल क्या होता है,
और अल्कोहल कंटेनिंग कार्बन sp2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखना बाकी रह गया। उसके बाद हम IUPAC और कॉमन नेम देखेंगे। तो यहाँ पे एक पार्ट आपका खत्म होता है।